एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। इफ़ ए मैट्रिक्स फाइंड ए इनवर्स एंड प्रूव डैट कि ये आपकी दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आती है आइडेंटिटी के। सबसे पहले आपने यहाँ पे ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखना है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स आपने लिखा है। यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट लेना है 5 -3 2 एंड -1। 5 मल्टीप्लाई -1 -5, सेंटर में साइन माइनस का आपके पास आता है। -3 मल्टीप्लाई 2 -6 -5 एज इट इज़ माइनस, और ये माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, और 6 ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 5 है। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव 1 आंसर आएगा ए का डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। अब आप फाइंड करेंगे इसी मैट्रिक्स पे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल, एडजॉइंट ऑफ ए में आपने इन दोनों की जगह को चेंज करना है और इन दोनों के नंबर्स को, इन दोनों के एलिमेंट्स के साइन को चेंज करना है। -1 5, यहाँ पे माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब आपके पास ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 1/a का डिटर्मिनेंट 1 आया आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए -1 3 -2 एंड 5। 1 को 1 से कटिंग करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। -1 3 -2 एंड 5। तो नेक्स्ट आपके पास ए इनवर्स का जो आंसर आएगा -1 3 -2 एंड 5 आएगा आपके पास। नेक्स्ट अब आपके पास जो आपने प्रूफ करनी है वो चीज़ आपके पास है ए इनवर्स, ए का मैट्रिक्स और ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, और ए का मैट्रिक्स आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे आप सबसे पहले उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे ए इनवर्स आपके पास है। अब आप यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखेंगे। मैट्रिक्स ए आपके पास है 5 -3 2 -1, और ए इनवर्स का जो आंसर आप भी आपके पास यहाँ पर आया वो मैट्रिक्स लिखेंगे। -1 3 -2 एंड 5। इन दोनों को अब आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई -1 -5, सेंटर में साइन आपके पास प्लस का होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये रो है और इस कॉलम के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है। 5 मल्टीप्लाई 1 -5 आ गया, प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 3 2 6 हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई 3 15, सेंटर में साइन प्लस का, -3 मल्टीप्लाई 5 -15 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई -1 -2, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाएगा, सेंटर में साइन प्लस का। 5 मल्टीप्लाई 1 आपके पास -5 हो जाएगा। नेक्स्ट अब आप इसको सोल्व करेंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का, +1 पॉजिटिव एंड नेगेटिव 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव 0। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, और ये आपके पास आइडेंटिटी है। नेक्स्ट अब आपने राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई करना है। अब आपने यहाँ पे ए इनवर्स लिखना है -1 3 -2 एंड 5, और ए का मैट्रिक्स लिखना है 5 -3 2 -1। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। 1 -1 मल्टीप्लाई 5 -5 प्लस 3 2 6, -1 मल्टीप्लाई -3 +3, सेंटर में साइन प्लस आएगा। 3 1 माइनस का 3 आपके पास आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 5 -5 2 10, प्लस 5 2 10, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 2 6, प्लस 5 1 5, माइनस का 5 इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव, 1 नेगेटिव और पॉजिटिव 0, माइनस का 10 पॉजिटिव 10 0। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। तो ये आइडेंटिटी है ए। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इक्वल आपके पास आया है आइडेंटिटी के, इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ये दोनों आंसर आपके आइडेंटिटी के इक्वल हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, प्रूव डैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। मैट्रिक्स ए इसमें मौजूद आपके पास ये, और नेक्स्ट मैट्रिक्स बी मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले सोल्व करेंगे ए बी का इनवर्स। ए बी इनवर्स सोल्व करने से पहले आपने यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए आपने लिखना है यहाँ पे -3 -2 5 एंड 6 2 -1 -3 एंड 2। मल्टीप्लाई करेंगे -3 मल्टीप्लाई 2 -6 -2 मल्टीप्लाई -3 6 -3 मल्टीप्लाई -1 3 -2 मल्टीप्लाई 2 -4 5 मल्टीप्लाई 2 10 6 मल्टीप्लाई 3 -18 5 मल्टीप्लाई -1 -5 6 मल्टीप्लाई 2 12। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ज़ीरो हो जाएंगे। -4 में से 3 करेंगे तो आपके पास -1 आएगा। -18 10 करेंगे तो -8 आएगा। पॉजिटिव 12 एंड 5 करेंगे तो -5 आ गया। अब आपने ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। ए बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखेंगे 1/a बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले आप जो मैट्रिक्स ए बी मल्टीप्लाई करने से आया, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 -1 -8 एंड 7। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इसका 0 मल्टीप्लाई 7 -8 मल्टीप्लाई -1। 0 मल्टीप्लाई 7 0 -8 मल्टीप्लाई 1 8 इज इक्वल टू -8। यह आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया ए बी का। अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए बी में आपने 0 की जगह पे 7 को और 7 की जगह पे 0 को लिखना है। -1 और -8 के आपने साइन चेंज करने हैं। 8 एंड 1 नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आपने फॉर्मूला लिखना है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। 1/a बी का डिटर्मिनेंट माइनस आपके पास 8 आया। एडजॉइंट ऑफ लिखेंगे 7 1 8 0। अब इनको आप कर देंगे डिवाइड। 7/-8 1/-8 8/-8 0/8। 7/-8 एज इट इज़, 1/-8 भी एज इट इज़। ये कटिंग हो जाएगा तो आपके पास -1 आएगा। 0 डिवाइडेड बाई 8 आपके पास 0 आ जाएगा। ये आंसर आ गया आपके पास ए बी का इन्वर्स। अब आपने फाइंड करना है राइट हैंड साइड में बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। सबसे पहले बी इन्वर्स फाइंड करेंगे। बी इन्वर्स 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। बी मैट्रिक्स अपना यूज़ करेंगे जो हमारे पास है 2 -1 -3 एंड 2। ये आपके पास बी का मैट्रिक्स है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे लेना है बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 -1 -3 एंड 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 4 -3 मल्टीप्लाई 1 3 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास आ गया है बी का डिटर्मिनेंट। अब आप फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2 और 2 की जगह को आप चेंज कर देंगे। -3 और -1 का साइन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव है तो ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। फॉर्मूला लिखेंगे बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 एडजॉइंट 2 1 3 एंड 2। ये कटिंग होने के बाद आपके पास 1 आएगा और ये जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो सेम एज इट इज़ आपके पास बी इनवर्स इज इक्वल टू 2 1 3 एंड 2 आ जाएगा। अब आपने फाइंड करना है यहाँ पे इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे -3 -2 5 एंड 6। -3 मल्टीप्लाई 6 -5 मल्टीप्लाई -2 6 मल्टीप्लाई -3 -18 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 5 2 ज़ा 10।
-8 + 10 करेंगे तो -8 आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। अब आपने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए इन दोनों को आपने चेंज कर देना है 6 -3, और इन दोनों के साइन को आपने चेंज कर देना है 2 एंड -5। फॉर्मूले के मुताबिक ए इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय -8 एडजॉइंट ऑफ ए का लिखेंगे मैट्रिक्स 6 2 -5 एंड -3। डिवाइड कर देंगे इसको 6 डिवाइडेड बाय -8, 2 डिवाइडेड बाय -8, -5 डिवाइडेड बाय -8, -3 डिवाइडेड बाय -8। 6 डिवाइडेड बाय -8 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय -8, तो आपके पास वैल्यू आएगी -3/4, -3/4। 2 डिवाइडेड बाय -8 करेंगे तो आपके पास -1/4, -5 माइनस से माइनस कट जाएगा 5/8 एज इट इज़। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/8 आपके पास ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये नेक्स्ट अब आपके पास बी इन्वर्स का आंसर और ए इन्वर्स का आंसर जो आया था, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई -3/4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5/8। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई -1/4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3/8। 3 मल्टीप्लाई -3/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5/8। 3 मल्टीप्लाई -1/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/8। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा -3/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 आपके पास हो जाएगा 5 और 8 एज इट इज़। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। आपके पास आंसर यहाँ पे आएगा -1/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3/8। नेक्स्ट अब आपके पास -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -9/4 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 5/4। आपके पास नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई -1 -3/4 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 3 आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट अब हम इनको सोल्व करेंगे। ये देखें आपके पास है -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8, तो आपके पास आंसर आएगा 7/-8। नेक्स्ट आपके पास है -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8, तो आपके पास आंसर आएगा 1/-8। नेक्स्ट आपके पास है -9/4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास आंसर आएगा -1, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 0। तो ये आपके पास बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का आंसर ये वाला आ गया। और यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी सेम वही है, 7/-8, 1/-8, -1 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, उसी में आपने प्रूव करना है ए बी का इन्वर्स, बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स। मैट्रिक्स चेंज है। अब आपके पास सबसे पहले आपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड में ए बी फाइंड करना है। ए एंड बी लिखेंगे। ए का मैट्रिक्स 1 2 8 एंड 0, बी का मैट्रिक्स लिखेंगे 0 -1 5 एंड 2। नेक्स्ट आप हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 0 0, नेक्स्ट प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 10, 1 मल्टीप्लाई -1 -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4, 8 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 0, 8 मल्टीप्लाई -1 -8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 0। नेक्स्ट अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 10 4 -1 करेंगे 3 0 एंड -8। ये आपके पास आ गया है ए बी को मल्टीप्लाई करने से। नेक्स्ट अब आपने ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। ए बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए आप ए एंड बी का डिटर्मिनेंट लेंगे 10
3 0 माइनस 8 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई माइनस 8 माइनस 80। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 0 इज इक्वल टू माइनस 80। ए बी का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी। आपके पास जो ये आंसर आया है 8 10 और 8 की जगह को चेंज कर देंगे, माइनस 8 एंड 10 माइनस 3 और 0 एज इट इज़ आपके पास रहेगा। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। 1 ओवर माई डिटर्मिनेंट आपके पास आया है माइनस 80 और एडजॉइंट आया आपके पास माइनस 8 माइनस 3 0 एंड 10। अब आप इनको डिवाइड कर देंगे, माइनस 8 ओवर माइनस 80 माइनस 3 ओवर माइनस 80 0 ओवर माइनस 80 10 ओवर माइनस 80। अब आप इनकी कटिंग कर देंगे, 8 1 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8 0 1 ओवर 10 आपके पास आ जाएगा। और नेक्स्ट अब आपके पास 3 ओवर 80 0 डिवाइडेड बाई 80 0 हो जाएगा आपके पास। 10 1 ज़ा 10 10 8 ज़ा 80 तो आपके पास 1 ओवर माइनस 8 आ जाएगा। नेक्स्ट अब आप फाइंड करेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड बी इनवर्स और ए इनवर्स। बी इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। यहाँ पे बी मैट्रिक्स आपके पास है 0 माइनस 1 5 एंड 2। डिटर्मिनेंट 0 मल्टीप्लाई 2 0 माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 5 आपके पास हो जाएगा और बी का डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा यहाँ पे 5। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी लेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी में आप क्या करेंगे, 2 की जगह 0 और 0 की जगह पर आप लिख देंगे 2 को। इन दोनों के आप साइन चेंज कर देंगे, माइनस 5 एंड पॉजिटिव 1। नेक्स्ट अब आप लेंगे ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट 1 2 8 एंड 0। 1 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2 16 तो आपके पास ए का डिटर्मिनेंट आएगा माइनस 16। नेक्स्ट आप लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है यहाँ पे 1 0 की जगह पे 0 एंड 1 8 और 2 की जगह पे आप माइनस 2 एंड माइनस 8 लिख देंगे। अब आपके पास ये दोनों आंसर आ गए। अब आपने क्या करना है, पहले बी इन्वर्स फाइंड करना है। बी इन्वर्स के पास आपके पास है 1, डिटर्मिनेंट है बी का 5 और एडजॉइंट आपके पास है 2 1 माइनस 5 एंड 0। नेक्स्ट आप इसको अब सोल्व करेंगे। 2 ओवर 5 1 ओवर 5 माइनस 5 ओवर 5 0 ओवर 5। नेक्स्ट अब आप लिखेंगे 2 ओवर 5 1 ओवर 5 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई 5 0। ये आपके पास आंसर आ गया बी इनवर्स का। नेक्स्ट अब ए इनवर्स फाइंड करेंगे। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए 0 डिवाइडेड बाई माइनस 16 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई माइनस 16 1 डिवाइडेड बाई माइनस 16 आपके पास आ जाएगा 0। ये माइनस कर जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 1 ओवर 8 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 1 ओवर 2 1 ओवर माइनस 16। ये आंसर आपके पास आ गया ए इनवर्स का। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे बी इनवर्स और ए इनवर्स आपने जो फाइंड किए थे वो लिख लिए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर 8 प्लस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर 16 माइनस 1 ओवर 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 ओवर 1 0 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 ओवर माइनस 16। नेक्स्ट अब आप इनको सोल्व करेंगे। 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया आपके पास 1 ओवर 5 एंड मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 1 ओवर 10 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 8 40 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई 16 80 हो गया आपके पास। 0 मल्टीप्लाई 1 0 0 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 ओवर 8
प्लस माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 1/16, मतलब आपके पास मल्टीप्लाई ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। 1/10 और इन 2/40 माइनस 1/80 को सोल्व करेंगे तो 3/80 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। 2/40 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 80, तो आपके पास 3/80 आंसर आ जाएगा। 0 माइनस 1/8, तो यहाँ पे आपके पास ए बी को जो आपने मल्टीप्लाई किया था वो आंसर भी आपके पास देखें 1/10, 3/80, 0 1/-8 है। और यहाँ पे आपके पास बी इनवर्स ए इनवर्स राइट हैंड साइड का आंसर भी सेम वही आया।